महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मौजूद अभिजीत दिपके के माता पिता का बयान सामने आया है। पिता भगवान राव दिपके ने बेटे की भूख हड़ताल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, अभिजीत का हमारे पास फोन आया था। उसने बताया कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन प्रदर्शन स्थल से हटा दिया है। उन्हें भी चुप रहने को कहा गया है। भगवान राव दिपके ने कहा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कई दिनों से पूरी तरह शांतिपूर्ण था। हिंसा की कोई घटना नहीं हुई थी। इसके बावजूद प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए पुलिस की कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या के समान है। अगर सरकार चाहती तो शिक्षा मंत्री लोकतांत्रिक समाधान निकालने के लिए बातचीत हेतु एक प्रतिनिधि भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अभिजीत अब भूख हड़ताल शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे हम चिंतित हैं। अभिजीत हमारा इकलौता बेटा है और उसे माइग्रेन समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं, इसलिए लंबे समय तक बिना भोजन के रहना उसके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि तानाशाही तरीके से काम कर रही है। संभव है कि पुलिस कार्यवाही उच्च अधिकारियों के आदेश पर की गई थी और पुलिस खुद मजबूरी में काम कर रही थी। यदि आवश्यक हुआ तो मैं खुद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाऊंगा। अभिजीत की मां अनीता दिपके ने भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक को हटाने से पहले कम से कम 20 जुलाई तक का समय दिया जाना चाहिए था। उन्हें अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करने का भी मौका नहीं दिया गया। तो वो उनका प्रोटेस्ट तो सब पीसफुली चल रहा था और वो सोनम वांगचुक सर कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक बड़े साइंटिस्ट है और उसका लोगों पे प्रभाव है। और जो अभिजीत दिपके जो मेरा बच्चा है वो भी उनके साथ में दोनों काम कर रहे थे और उनका प्रोटेस्ट पूरी तरीके से एक लोकशाही मार्ग के रास्ते चल रहा था, पीसफुली चल रहा था। अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसा अनहोनी नहीं हुई जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर का कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये उठाना मुझे लगता है ये लोकशाही की निंदा है, लोकशाही के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने दिन से बैठे थे, ठीक है, मिनिस्टर उसको थोड़ी शर्म आती होगी कि मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में क्या बात करूं। तो कोई तो भी उनके लेवल का उनका सेक्रेटरी भेजना था और उनका जो कहना है उनसे वो बात करना चाहिए था। अनशन पे बैठ रहे उनका जो मांग कर रहे थे कि वो रेजिग्नेशन दे करके, तो एक बातचीत अगर करते तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता था। तो उन्होंने वो सब जो लोकशाही में जो भी चलता है बातचीत के जरिए सब कुछ प्रॉब्लम छूट जाते हैं, तो उन्होंने वो मार्ग छोड़ के एक गुंडागर्दी का हुक्मशाही का मार्ग उन्होंने अपनाया और उसकी वजह से उसको वहाँ से उठा लिया। हाँ, वो बैठा है वहाँ पे, अनशन पे बैठा है। अभिजीत की मां के मुताबिक उनका बेटा माइग्रेन से पीड़ित है और लंबे समय तक बिना भोजन के रहने के आदी नहीं है। भूख हड़ताल पर जाने के फैसले के बाद मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता है। मां अनीता ने कहा, अभिजीत पिछले 1 महीने से आंदोलन में व्यस्त है और उन्होंने परिवार को बताया था कि वो 20 जुलाई के बाद ही घर लौटेंगे। अगर पुलिस ने मेरे बेटे के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की तो परिवार के लिए स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद अभिजीत ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम की मुहिम शुरू की। इससे लाखों युवाओं के जुड़ने के बाद उन्होंने अमेरिका से भारत लौटकर प्रदर्शन का ऐलान किया। नीट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं के आक्रोश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। अभिजीत समेत तमाम आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ परीक्षा और शिक्षा प्रणाली में अमूलचूल बदलाव पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।